हेलो, वेलकम बैक टू एवर इंग्लिश। ये जो आज का वीडियो है ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। साथ ही साथ स्पोकन इंग्लिश में भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें हम सीखते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी कि अच्छे से समझते हैं पैराग्राफ को, ट्रांसलेशन करते हैं, हिंदी में समझते हैं, वोकैबुलरी जानते हैं, फ्रेजल वर्ब्स, ग्रामर भी, इडियम्स, फ्रेजेस और 10 MCQs करते हैं इसी पैराग्राफ के बेस पर। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? सचिन तेंदुलकर। किसके बारे में है? सचिन तेंदुलकर के बारे में है, जो कि एक बहुत ही महान खिलाड़ी थे, क्रिकेटर थे हमारे देश के, यानी कि द गॉड ऑफ क्रिकेट, यानी कि क्रिकेट के गॉड यानी भगवान। ओके, सचिन तेंदुलकर को तो सभी लोग जानते हैं। चलिए पैराग्राफ रीड करते हैं। Sachin Tendulkar, widely regarded as the god of cricket, is a name that resonates not just in India but across the globe। यानी कि ये जो सचिन तेंदुलकर जी हैं ये वाइडली यानी कि बहुत ही पूरे, वाइडली यानी पूरे देश में रिगार्डेड यानी माने जाते हैं एज द गॉड ऑफ क्रिकेट यानी कि क्रिकेट के भगवान। इज़ आ नेम यानी कि एक नाम है, दैट जो कि रेजोनेट यानी गूंजता है, नॉट जस्ट इन इंडिया न केवल भारत में, बट लेकिन अक्रॉस द ग्लोब यानी विश्व भर में। ठीक है। बॉर्न ऑन अप्रैल 24, 1973 इन मुंबई, महाराष्ट्र, सचिन डिस्प्लेड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट फॉर क्रिकेट फ्रॉम अ वेरी यंग एज। यानी कि इनका जो जन्म हुआ था, बोर्न ऑन अप्रैल 24 यानी 24 अप्रैल को इनका जन्म हुआ था 1973 में इन मुंबई यानी कि मुंबई महाराष्ट्र में। सचिन डिस्प्लेड यानी कि उन्होंने दिखाया, दर्शाया, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट, प्रतिभा को यानी असाधारण प्रतिभा को उन्होंने सामने लाया, सबको दिखाया, फॉर क्रिकेट यानी क्रिकेट के लिए, फ्रॉम अ वेरी यंग एज यानी कि बहुत ही छोटी उम्र से। ठीक है। हिज डेडिकेशन, डिसिप्लिन एंड पैशन टर्न हिम इनटू अ लेजेंड हुज रिकॉर्ड्स एंड इम्पैक्ट आर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू रेप्लिकेट। यानी कि इनका जो डेडिकेशन था, हिज डेडिकेशन यानी इनका जो डेडिकेशन, समर्पण था, डिसिप्लिन अनुशासन था, एंड पैशन जुनून था, टर्न हिम इनटू अ लेजेंड यानी कि इनको बदल दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया एक महापुरुष के रूप में, हुज रिकॉर्ड जिनका रिकॉर्ड है, हुज रिकॉर्ड एंड इम्पैक्ट जिनका रिकॉर्ड जैसे ये पर्सनालिटी थे और इनका जो प्रभाव था, आर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जो कि पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, असंभव है, टू रेप्लिकेट यानी कि इसको दोहराना पूरा असंभव है। ठीक है। रेप्लिकेट यानी दोहराना, डुप्लीकेट। ठीक है। सचिन मेड हिज इंटरनेशनल डेब्यू एट द एज ऑफ 16 अगेंस्ट पाकिस्तान इन 1989। यानी कि सचिन मेड हिज इंटरनेशनल डेब्यू यानी कि उन्होंने शुरुआत करी, अंतर्राष्ट्रीय शुरुआत करी, एट द एज ऑफ 16 यानी कि 16 की एज में, अगेंस्ट यानी पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 1989 में वो पहली अंतर्राष्ट्रीय शुरुआत करी। फेसिंग द वर्ल्ड्स मोस्ट फियरसम बॉलर यानी कि उन्होंने सामना किया, फेस किया, द वर्ल्ड्स दुनिया के मोस्ट फियरसम, फियरसम यानी भयानक। ठीक है। फियरसम यानी भयानक, बॉलर, बॉलर यानी जो गेंदबाजी करते हैं, विद करेज यानी साहस के साथ, एंड कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास के साथ। ही इमीडिएटली इम्प्रेस्ड एवरीवन उन्होंने बहुत ही जल्द इम्प्रेस्ड कर दिया, प्रभावित कर दिया सभी को, एवरीवन। ओवर हिज 24 ईयर लॉन्ग करियर यानी कि 24 साल के लंबे करियर के दौरान, सचिन बिकेम द हाईएस्ट रन स्कोरर, सचिन बने, बिकेम द हाईएस्ट यानी सबसे ज़्यादा रन स्कोरर यानी रन बनाने वाले, इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट एंड वनडे इंटरनेशनल ODI क्रिकेट यानी कि टेस्ट और टेस्ट के इतिहास में, और वनडे इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मतलब एक दिन का जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट होता है ODI वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट, उसमें इन्होंने सबसे ज़्यादा रन स्कोर किया। He is the only cricketer to have scored 100 international centuries। He is only यानी कि यही केवल एक एकमात्र क्रिकेटर है, to have scored जिन्होंने स्कोर किया 100 इंटरनेशनल सेंचुरीज को यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शतक को, अ माइलस्टोन दैट रिमेन्स अनमैच्ड यानी कि एक ऐसा उनका माइलस्टोन था जो कि हमेशा अतुलनीय रहा, अनमैचेबल रहा।
हिस बैटिंग टेक्निक, जो इनकी बैटिंग टेक्निक थी, बैटिंग की तकनीक थी, फुटवर्क, पैरों का संतुलन एंड टाइमिंग, जो इनका समय था, टाइमिंग थी, मेड इवन द बेस्ट बॉलर नर्वस, यानी कि वो जो सबसे बढ़िया सबसे अच्छे बॉलर हुआ करते थे उनको भी नर्वस कर दिया करते थे। ठीक है, नर्वस यानी वो डर जाते थे, फियरफुल हो जाते थे। ही वॉज नॉट जस्ट अ रन मशीन बट अ सिंबल ऑफ होप फॉर मिलियंस ऑफ इंडियन हु फाउंड जॉय एंड प्राइड इन हिज सक्सेस, यानी कि ही वॉज नॉट जस्ट अ रन मशीन, वो केवल रन के मशीन नहीं थे, यानी एक बेस्ट क्रिकेटर ना थे वो, बट लेकिन अ सिंबल, एक प्रतीक थे, ऑफ होप यानी आशा के, फॉर मिलियंस ऑफ इंडिया, यानी कि लाखों भारतीयों के लिए, हु फाउंड जॉय एंड प्राइड, जो कि आनंद महसूस करते थे, और प्राइड यानी कि उनको गर्व महसूस होता था इन हिज सक्सेस, यानी उनकी सफलता को लेकर। डिस्पाइट हिज इनॉर्मस पॉपुलरिटी, यानी कि उनके इतने ज़्यादा, इनॉर्मस यानी बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, अत्यधिक पॉपुलरिटी, लोकप्रियता होने के बावजूद भी सचिन रिमेंड हम्बल, वो हमेशा विनम्र बने रहे, एंड ग्राउंडेड, और ज़मीन से जुड़े रहे, यानी कि उनको कभी अहंकार नहीं आया। ही रिस्पेक्टेड हिज कोचेस, वो हमेशा सम्मान किया, उन्होंने हमेशा अपने कोचेस का सम्मान किया। फेलोज टीममेट्स, यानी कि अपने साथी खिलाड़ियों का, फेलो टीममेट्स यानी अपने साथी खिलाड़ियों का सम्मान किया, एंड ओपोनेंट्स इक्वली, और अपने विरोधियों का भी सम्मान किया बराबर ही। His humility and sportsmanship made him a role model for aspiring cricketer. उनकी जो विनम्रता थी, ह्यूमिलिटी थी, एंड स्पोर्ट्समैनशिप, और जो खेल की भावना है, मेड हिम, वो उनको बनाती है, आ रोल मॉडल यानी कि आदर्श, फॉर एस्पायरिंग क्रिकेटर्स, यानी कि एक एस्पायरिंग यानी प्रेरणादायक क्रिकेटर। ठीक है, सचिन तेंदुलकर वॉज ऑनर्ड विथ सेवरल अवार्ड्स इंक्लूडिंग द भारत रत्न, इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, यानी कि सचिन तेंदुलकर को ऑनर्ड यानी सम्मानित किया गया विथ सेवरल अवार्ड्स, यानी बहुत ही सारे अत्यधिक अवार्ड के साथ, इनाम के साथ, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है द भारत रत्न शामिल है, इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, यानी कि भारत का सबसे उच्च नागरिक सम्मान, विच ही रिसीव्ड इन 2014, जो कि इनको 2014 में मिला। ही इज़ ऑल्सो अ रिसिपिएंट ऑफ द पद्म विभूषण एंड पद्मश्री, यानी कि ही इज़ अ रिसिपिएंट यानी प्राप्तकर्ता है, इन्होंने हासिल किया, ऑफ द पद्म विभूषण यानी कि पद्म विभूषण को भी हासिल किया, एंड पद्मश्री को भी इन्होंने हासिल करा, ठीक है, प्राप्त किया। ऑफ द फील्ड, सचिन इज़ नोन फॉर हिज चैरिटेबल वर्क, यानी कि इनके फील्ड वर्क के अलावा भी, इनके क्रिकेट फील्ड के बाहर भी सचिन फेमस थे, नोन फॉर यानी जाने जाते थे, हिज चैरिटेबल वर्क यानी दानशील कार्य के लिए, उनके दान के लिए जाना जाता था। ही हैज़ सपोर्टेड एजुकेशन एंड हेल्थ केयर फॉर अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रेन थ्रू वेरियस फाउंडेशन, उन्होंने सपोर्ट किया, समर्थन किया एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, यानी कि शिक्षा को भी और स्वास्थ्य सेवा को भी बहुत ही ज़्यादा ऊपर रखा, फॉर अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रेन, यानी कि जो गरीब बच्चे होते थे, अंडर प्रिविलेज बच्चे होते थे, थ्रू वेरियस फाउंडेशंस यानी बहुत सारे संस्थाओं के साथ। ही हैज़ ऑल्सो सर्व्ड एज द राज्यसभा मेंबर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू नेशनल इशूज़, यानी कि इनको सेवा, यानी कि क्या लिखा है कि ही हैज़ ऑल्सो सर्व्ड, इनको सेवा के लिए मतलब कि मौका मिला एज अ राज्यसभा मेंबर, राज्यसभा के ये सदस्य बने, कॉन्ट्रीब्यूटिंग यानी कि योगदान देते हैं, टू नेशनल इश्यूज़, यानी कि भारतीय जो भी मुद्दे होते हैं, इश्यूज़ होते हैं, उसमें इनका योगदान भी होता है, उनको रिजॉल्व करने में, उनको सुलझाने में। हिज फेयरवेल स्पीच इन 2013 मूव्ड द एंटायर नेशन, इनकी जो फेयरवेल यानी विदाई, ठीक है, तो विदाई की जो स्पीच थी, भाषण था, इन 2013 यानी कि 2013 में, मूव्ड यानी कि कर दिया, मूड यानी भावुक कर दिया, ठीक है, मूड यानी भावुक कर दिया, द एंटायर नेशन यानी पूरे देश को, संपूर्ण देश को। मिलियंस ऑफ फैंस हैड टीयर्स इन देयर आईज एंड दे वॉच्ड देयर हीरो रिटायर फ्रॉम द गेम्स, ओके, यानी कि मिलियंस यानी लाखों लोग जो थे, लाखों फैंस थे, मिलियंस ऑफ फैन यानी लाखों फैंस जो थे, हैड टीयर्स यानी उनके टीयर्स था, इन देयर आइज़ यानी उनके आंखों में आंसू था,
एज दे वॉच, जैसे वो देखते थे, देयर हीरो रिटायर फ्रॉम द गेम, कि उनके हीरो जो हैं यानी सचिन तेंदुलकर जी वो गेम से रिटायर हो रहे हैं, क्रिकेट से रिटायर हो रहे हैं। हिज लेगेसी हाउएवर कंटिन्यूज टू इंस्पायर जनरेशन्स ऑफ क्रिकेट लवर्स, यानी कि उनकी जो लेगेसी है, विरासत है, हाउएवर हालांकि कंटिन्यूज वो लगातार, टू इंस्पायर जनरेशन ऑफ क्रिकेट लवर्स, यानी कि क्रिकेट के प्रेमी जो हैं उनको, उनकी जनरेशन को उनको इंस्पायर कर रही है, लगातार प्रेरित कर रही है। ओके, आगे देखते हैं। सचिन तेंदुलकर इज़ नॉट जस्ट अ क्रिकेटर, सचिन तेंदुलकर न केवल एक क्रिकेटर थे, ही क्रिकेटर हैं, ही इज़ एन इमोशन, वो एक भावना है, इमोशन है, फीलिंग है, अ फेनोमिनन एंड अ पार्ट ऑफ इंडियाज़ कल्चरल आइडेंटिटी, वो एक अद्भुत घटना है, फेनोमिनन है, एंड अ पार्ट ऑफ इंडियाज़ कल्चरल आइडेंटिटी, और भारत की सांस्कृतिक पहचान के एक अंग है, भाग है, पार्ट है। हिस जर्नी, उनकी जो जर्नी है, यात्रा है, टीचर्स अस, हमको सिखाती है, दैट यह कि विथ हार्ड वर्क यानी कठिन परिश्रम के साथ, डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय के साथ, एंड ह्यूमिलिटी और मानवता के साथ, ग्रेटनेस महानता के साथ, कैन बी अचीव, कुछ भी हासिल किया जा सकता है। ओके, तो यहाँ से होता है पैराग्राफ ख़त्म। अब हम देखते हैं वो कैप्स। अगर आपको इसकी PDF चाहिए होगी तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो उसकी जो लिंक है वो कहाँ मिलेगी, हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में टेलीग्राम लिंक वहाँ पर अटैच करी गई है, वहीं से आप जाकर ज्वाइन हो जाएं। ये PDF आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएगी, काफ़ी हेल्पफुल PDF है। तो चलिए हम वो कैप्स देखते हैं। सबसे पहले क्या है, रेजिलिएंट यानी कि लचीला, मुश्किलों से उबरने वाला, ठीक है, यानी कि डिफ़िकल्टीज से ना भागने वाला। एबल टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफ़िकल्टीज़, यानी कि जल्दी से, क्विकली डिफ़िकल्टीज से रिकवर हो जाना, ठीक है। सिनोनिम्स, स्ट्रॉन्ग, टफ, फ्लेक्सिबल। एंटोनिम्स, वीक, फ्रेजाइल, वल्नरेबल। वल्नरेबल यानी क्या होता है, कमज़ोर। एम्बिशियस यानी कि महत्वाकांक्षी, हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू अचीव सक्सेस, यानी कि जिसके पास एक बहुत ही मजबूत इच्छा होती है, डिज़ायर होती है, टू अचीव सक्सेस यानी सफलता हासिल करने के लिए, उसको हम एम्बिशियस बोलते हैं। सिनोनिम्स क्या है, एस्पायरिंग, ड्रिवन, गोल ओरिएंटेड। एंटोनिम्स, अनमोटिवेटेड, लेजी, कॉन्टेंट। अगला क्या है, रिलक्टेंट यानी अनिच्छुक, अनविलिंग और हेजिटेंट टू डू समथिंग, यानी कि कुछ करने के लिए अनविलिंग होना, अनिच्छुक होना। सिनोनिम्स, हेजिटेंट, अनविलिंग, रेजिस्टेंट। एंटोनिम्स, विलिंग, एगर, इंथुसियास्टिक। अगला क्या है, इनएविटेबल यानी अनिवार्य, टाल ना सकने वाला। एक्सप्लेनेशन क्या है, सर्टेन टू हैपन या फिर अनअवॉइडेबल, यानी कि जिसको अवॉइड ना किया जा सके, हटाया ही नहीं जा सके। सिनोनिम्स, अनअवॉइडेबल, डेस्टीन्ड, फेटेड। एंटोनिम्स, अवॉइडेबल, अनसर्टेन, प्रिवेंटेबल। नेक्स्ट इज जेनरस यानी उदार। एक्सप्लेनेशन क्या है, विलिंग टू गिव और शेयर फ्रीली, यानी सिनोनिम्स क्या है, काइंड, चैरिटेबल, बिग हार्टेड। अगला क्या है, एंटोनिम्स क्या है, सेल्फिश, ग्रेडी, मीन। आगे क्या है, फ्रेजल वर्ब पढ़ेंगे। पहला वर्ड क्या है, गिव अप, हमने पहले भी बहुत बार पढ़ चुका है। गिव अप यानी हार मान लेना, ठीक है, या फिर छोड़ देना बीच में। एक्सप्लेनेशन, टू स्टॉप ट्राइंग और क्विट समथिंग। एग्जाम्पल, ही गेव अप स्मोकिंग लास्ट ईयर, यानी उसने छोड़ दिया स्मोकिंग करना पिछले साल, ठीक है। अगला वर्ड है लुक आफ्टर, यानी देखभाल करना, ये भी हमने पीछे बहुत बार पढ़ा। टू टेक केयर ऑफ समवन और समथिंग, किसी चीज़ की देखभाल करना, ठीक है। सी लुक्स आफ्टर हर यंगर ब्रदर, यानी वो अपने यंगर ब्रदर यानी छोटे भाई की देखभाल करती है। अगला क्या है, कम अक्रॉस यानी अचानक मिल जाना। टू फाइंड और मीट बाई चांस। एग्जाम्पल, आई केम अक्रॉस एन ओल्ड फ्रेंड एट द मॉल। अगला क्या है, टर्न डाउन यानी मना करना। टू रिजेक्ट और रिफ्यूज़ समथिंग, ही टर्न डाउन द जॉब ऑफर, उसने जॉब ऑफर को मना कर दिया। नेक्स्ट इज कैरी ऑन यानी जारी रखना। टू कॉन्टिन्यू डूइंग समथिंग, डिस्पाइट द नॉइज सी कैरीड ऑन स्टडीइंग। अब हम पढ़ेंगे ईडियम्स। पहला क्या है, बर्न द मिडनाइट ऑयल, ये लगभग 5-6 पैराग्राफ में हमने यही सेम ईडियम्स को डिस्कस किया है ना। बर्न द मिडनाइट ऑयल यानी देर रात तक काम करना। टू स्टडी और वर्क लेट इनटू द नाइट। नेक्स्ट इज शी बर्न द मिडनाइट ऑयल बिफोर हर एग्जाम्स।
सेकंड क्या है, कोस्ट एन आर्म एंड अ लेग यानी बहुत महंगा होना, कोस्ट एन आर्म एंड अ लेग यानी बहुत महंगा होना। समथिंग वेरी एक्सपेंसिव, दैट डिज़ाइनर ड्रेस कॉस्ट मी एन आर्म्स एंड लेग यानी बहुत महंगा होना। ओके, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग यानी राज खोल देना, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मतलब क्या है, राज खोल देना। टू रिवील अ सीक्रेट अनइंटेंशनली, ही लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट द सरप्राइज पार्टी। नेक्स्ट इज वंस इन अ ब्लू मून यानी कि कभी कभार, ठीक है, कभी कभी, बहुत कम, रेयरली, समथिंग दैट हैपन्स वेरी रेयरली, वी मीट ओनली वंस इन अ ब्लू मून यानी हम कभी कभी मिलते हैं। नेक्स्ट इज द बॉल इन योर कोर्ट, द बॉल इन योर कोर्ट यानी अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। एक्सप्लेनेशन क्या है, इट्स योर टर्न टू मेक अ डिसीजन और टेक एक्शन। एग्जाम्पल, आई हैव डन माई पार्ट, नाउ द बॉल इज इन योर हैंड यानी कि फैसला तुम्हारे हाथ में है। अब क्या है, अब हम पढ़ेंगे फ्रेजेस। पहला वर्ड है एट अ ग्लैंस यानी एक नज़र में, एट अ ग्लैंस यानी एक नज़र में। क्विकली और इमीडिएटली बाय लुकिंग वंस, आई न्यू द आंसर एट अ ग्लैंस। अगला क्या है, इन द लॉन्ग रन यानी लंबे समय में, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, हार्ड वर्क पेज ऑफ इन लॉन्ग रन। नेक्स्ट इज ऑन क्लाउड 9 यानी बहुत खुश, एक्सट्रीमली हैप्पी। सी वॉज ऑन क्लाउड 9 आफ्टर द रिजल्ट यानी कि रिजल्ट के बाद वो क्या है, बहुत खुश है, क्लाउड 9, ठीक है, ऑन क्लाउड 9। नेक्स्ट इज बाय ऑल मीन्स यानी जरूर या फिर हर हाल में। सर्टेनली विदाउट हेजिटेशन, यू कैन ज्वाइन अस बाय ऑल मीन यानी कि तुम हमें जरूर ज्वाइन कर सकती हो। नेक्स्ट इज पीस ऑफ केक यानी बहुत आसान, समथिंग वेरी इजी टू डू, द एग्जाम वॉज अ पीस ऑफ केक। आगे क्या पढ़ेंगे हम, MCQs, ठीक है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट क्वालिटी हेल्प्ड सचिन तेंदुलकर बिकम अ लेजेंडरी क्रिकेटर एट द यंग एज यानी कि उनकी छोटी एज में, यंग एज में सचिन तेंदुलकर को क्या, कौन सी क्वालिटी, कौन से गुण उनको हेल्प करती थी, मदद करती थी, कौन से गुण थे। एरोगेंस, एरोगेंस यानी होता है घमंड, अहंकार। वेल्थ, धन। डेडिकेशन यानी समर्पण। लक यानी कि किस्मत। तो क्या आंसर होगा, कौन से क्वालिटीज़ थे जो सचिन तेंदुलकर को हेल्प करते थे, वो कौन से थे, वो था, क्या था, डेडिकेशन, क्या था, सी नंबर, डेडिकेशन। आगे क्या है, व्हाट डज द वर्ड रेजिलिएंट मीन्स, रेजिलिएंट मतलब होता है लचीलापन, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, समवन हु क्विट अर्ली यानी कि जो आसानी से हार मान लेता है, क्विट कर देता है। सेकेंड इज समवन हु क्विकली रिकवर फ्रॉम डिफ़िकल्टीज यानी कि जो जल्दी से रिकवर हो जाता है डिफ़िकल्टीज से, वो होता है। या फिर थर्ड, समवन हु इज़ वेरी शाय यानी कि जो बहुत शाय होता है, शर्मीला होता है। समवन हु इज़ स्लो टू एक्ट यानी कि जो कार्य करने में बहुत धीमा होता है। तो कौन सा होगा, समवन हु क्विकली रिकवर्स फ्रॉम डिफ़िकल्टीज यानी कि ऐसा इंसान जो जल्दी से क्विक रिकवर हो जाता है कठिनाइयों से, ठीक है। नेक्स्ट इज चूज द एंटोनिम ऑफ जेनरस, जेनरस का एंटोनिम क्या है, क्या है, चैरिटेबल। चैरिटेबल यानी क्या होता है, दया, सॉरी, चैरिटेबल यानी जो दान करते हैं, दानशील, ठीक है। मीन यानी क्या होता है, अधम, ठीक है, जो नीच लोग होते हैं, गिरे लोग होते हैं। काइंड यानी दयालु। हेल्पफुल यानी मददगार। तो चैरिटेबल, काइंड, हेल्पफुल ये क्या है, सब सिनोनिम्स हैं। और तो एंटोनिम्स क्या होगा, ऑपोजिट क्या होगा, बी नंबर, मीन। जेनरस यानी क्या होता है, उदार, दयालुता, ठीक है, उदारता, दयालुता। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड रिलक्टेंट। रिलक्टेंट मतलब क्या है, रिलक्टेंट मतलब क्या है, अनिच्छुक यानी कि अनविलिंग, ठीक है, जिसकी कोई डिज़ायर नहीं होती। तो क्या, एक्साइटेड टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए उत्तेजित होना, उत्साहित होना। प्राउड ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के लिए प्राउड फील करना। हेजिटेंट टू डू समथिंग यानी कुछ चीज़ के लिए, कुछ करने के लिए हेजिटेट करना। हैप्पी टू पार्टिसिपेट, तो कुछ ऐसा कुछ नहीं है, सी नंबर आंसर है, हेजिटेंट टू डू समथिंग यानी कुछ चीज़ करने से हेजिटेट करना। अब हम पढ़ेंगे MCQs फ्रॉम फ्रेजल वर्ब, ठीक है। तो पहला वर्ड क्या है, टर्न डाउन। टर्न डाउन मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट करना, इनवाइट करना, इंक्रीज करना या फिर रिफ्यूज़ करना। तो क्या होगा आंसर, रिफ्यूज़ करना यानी कि मना कर देना, त्याग देना, छोड़ देना, ठीक है। द फ्रेजल वर्ब कैरी ऑन मीन्स, कैरी ऑन मतलब जारी रखना, ठीक है। तो
तो क्या होगा इसमें, टू स्टॉप डूइंग समथिंग यानी कि कुछ करने से रोक देना, टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग, टू डिले समथिंग, डिले यानी कि देरी करना, ठीक है, टू हैंड ओवर समथिंग यानी हैंड ओवर यानी किसी को सौंप देना। तो पहला यानी कि काम करना रोक देना, दूसरा है कि लगातार काम करना, तीसरा है डिले यानी देरी करना, फोर्थ है हैंड ओवर समथिंग यानी कि किसी और को सौंप देना। तो क्या होगा आंसर, टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग यानी किसी काम को जारी रखना, लगातार करना। आगे क्या है, ईडियम से बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। पहला क्या है, व्हाट डज द ईडियम बर्न द मिडनाइट ऑयल मीन्स, यानी कि बर्न द मिडनाइट ऑयल मीन्स, इसका आंसर आप बताएंगे। ए ऑप्शन है वेस्ट टाइम ड्यूरिंग द डे यानी कि दिन में समय बर्बाद करना, स्लीप अर्ली यानी जल्दी सोना, वर्क और स्टडी लेट एट नाइट यानी पूरी रात स्टडी करना, कार्य करना, डू नथिंग एट नाइट यानी कि रात में कुछ नहीं करना। तो इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताएं। ओके, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, पूरी वीडियो देख लिए हैं, तो आपको डेफिनेटली इसका आंसर पता होगा। आगे देखते हैं, व्हाट इज़ मीन्ड बाय ईडियम, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग यानी कि लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इसका आंसर क्या होगा, इसको भी आप कमेंट में बताएं। ये जो लास्ट के 4 क्वेश्चन हैं, इनका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। हाइड अ पेट यानी कि लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इसका मतलब क्या है कि हाइड अ पेट, फॉरगेट समथिंग, से समथिंग फनी, रिवील अ सीक्रेट अनइंटेंशनली, इसका आंसर आप बताएंगे। फ्रेजेस से बेस क्वेश्चन है ऑन क्लाउड 9 यानी 7वें आसमान पर, मतलब ज़्यादा खुश होना, ठीक है, अत्यधिक खुश हो जाना। तो वेरी एंग्री, एक्सट्रीमली हैप्पी, कंफ्यूज्ड, नर्वस, इसका भी आंसर आप बताएंगे, बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट भी आप ही बताएंगे, इन द लॉन्ग रन, ठीक है, इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 4 क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। थैंक यू, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।